देश में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होनी है और इसके पहले 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। इस बीच वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा करने जा रहे हैं। जबकि वैक्सीनेशन ट्रायल से पहले भोपाल में जो भयानक अफवाह उड़ाई गई वो न्यूज नेशन के इन्वेस्टिगेशन में सोची समझी साजिश का हिस्सा निकली। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के इस बयान के बाद कोरोना पर अब आखिरी प्रहार की तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने पुख्ता प्लान तैयार किया है और इसी कड़ी में अब देश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 8 जनवरी से होना है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का पहला ड्राई रन 28-29 दिसंबर को 4 राज्यों के 2-2 जिलों में हुआ था। दूसरा ड्राई रन 2 जनवरी को देश भर के 116 जिलों में किया गया था। अब 8 जनवरी को होने वाले तीसरे ड्राई रन में देश के सभी जिले शामिल होने जा रहे हैं। इस ड्राई रन में 1,70,000 वैक्सीनेटर समेत 3 लाख वैक्सीनेशन टीम के सदस्य शामिल होंगे और सभी को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह ड्राई रन ऐसे वक्त पर किया जाएगा जब 3 जनवरी को DCGI की तरफ से देश में 2 कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड के इस्तेमाल को आपात मंजूरी दी गई है। नए साल में देश में कोरोना को लेकर एक और राहत की खबर है। भारत व दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है। लेकिन एक और जहां देश में कोरोना के खिलाफ प्रहार की अंतिम तैयारी चल रही है, वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार भी काफी गर्म है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन से ठीक पहले वैक्सीन ट्रायल को लेकर जो भयानक अफवाह उड़ाई गई, उसमें रचना ढींगरा नाम की एक महिला ने गैस पीड़ितों के मोहल्ले के 2-3 लोगों का बयान दिखाया, एक वॉलंटियर का रिकॉर्ड दिखाया और पीपल्स मेडिकल कॉलेज पर लोगों की जान से खिलवाड़ का आरोप लगा दिया। हमारे पास दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि आपने पार्टिसिपेंट्स का शुरू होने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया, ना ही उन्हें दिया। इसके बाद न्यूज नेशन की टीम भोपाल के उस मोहल्ले में पहुंची जहां के लोगों की जान से खिलवाड़ की अफवाह उड़ाई जा रही थी। हमने वहां लोगों से बातें की, वैक्सीन ट्रायल वाला कार्ड देखा। पहले सुनिए लोगों ने न्यूज नेशन को क्या बताया। हाँ। कैसे आपको वहाँ जब गए थे क्या कहा था, क्या बताया था डॉक्टरों ने? कुछ नहीं बता तो क्या लगे कि तुम्हें कछु तकलीफ हो तो लेखा जाना है, बताना और फोन करा थे। हुआ आपको अभी? कुछ नहीं भाव। आपने इंजेक्शन लगवाया था? जी सर। कैसे हुई थी पूरी प्रोसेस, क्या करा? प्रोसेस तो वो लोग आए थे गाड़ी लेके यहीं पर और बिठा के यहाँ से लेके गए थे और उनने बोला था कि मजदूरी के लिए आपको 750 रुपये भी दिए जा रहे हैं, जिसमें 2 बार लगेगा इंजेक्शन। पहली बार तो लगवाया था तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ और इस बार भी लगवाया तो कुछ नहीं हुआ उसमें। बाकी कोई तकलीफ नहीं है अपन को, तो बाकी किसी का कह नहीं सकते। बाकी यहाँ पर हमारे मोहल्ले में जितने लोगों ने लगवाया है उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पीपूष में लगवाया था, बड़ी भाभी जी ने भी लगवाया था, हमारी वाइफ ने भी लगवाया था और हमारा एक भतीजा है मौसम नाम से, उसने भी लगवाया था। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रकार का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंजेक्शन लगवाया था एक कोरोना? इंजेक्शन लगवाया था। उसके बाद कोई परेशानी? उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। अभी स्वस्थ हैं आप? हाँ। देखिए जी, आपने इंजेक्शन लगवाया था? जी हाँ। कहाँ लगवाया? कंधे। अस्पताल कौन सा? पीपल्स। इतना ही नहीं, रचना ढींगरा ने जिस वॉलंटियर के बयान के हवाले से अस्पताल पर यह आरोप लगाया था कि उसमें अस्पताल से भगा दिया गया था, उसका असली बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहाँ की गैस रात वाली मैडम वो कह रही कि आप गरीबों को ही लग रहा है क्योंकि 750 रुपए दे रहे हैं तो इस पैसे की लालच में गरीब जा रहे हैं, अमीरों को नहीं लग रहा है। तो मैंने आके यहाँ देखा तो सभी लोगों को लग रहा है, अमीर गरीब सब एक समान है, सभी लोगों को लग रहा है यहाँ इलाज सब कुछ बराबर हो रहा है। आप संतुष्ट हैं ना यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं यहाँ से। न्यूज नेशन ने अपनी पड़ताल में पाया कि अस्पताल में कोवैक्सीन के ट्रायल में जितने भी वॉलंटियर शामिल हुए, उन्हें न सिर्फ तफसील से पूरी बात समझाई गई बल्कि उनसे सहमति पत्र पर दस्तखत भी लिए गए और वैक्सीन ट्रायल के दौरान उनका सारा रिकॉर्ड भी अस्पताल रख रहा है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है जो कि ट्रायल से रिलेटेड हो। हालांकि हमने एश्योरेंस दिया है सभी को कि कोई भी एलिमेंट होता है किसी को, चाहे वो ट्रायल से रिलेटेड हो
या अनरिलेटेड हो, हम उसका फ्री में इलाज करेंगे। इस पड़ताल के बाद आम लोगों को वैक्सीन के खिलाफ सक्रिय हो चुके अफवाह ब्रिगेड से अब संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन का डोज ही कोरोना को मात दे सकता है, जबकि अफवाहों की खुराक लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।